दुर्दया के आस लगे आवे माँ, दुर्दया के आस लगे आवे माँ। दयाल सूरज तोरे नयन पाप से
वर्णनामार्थ शंघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोह विद्वामभागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहुए पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक तुलसी सहित विवेक। बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, शीतला मैया की जय बोलैया मन की और नहीं बोलैया मन की। ईमानदारी से बताओ कौन कौन जय बोलाए? बाकी जन जय के हो पता नहीं चली, सबो जन है कि गए है ना? सबो जन नीचे बैठे हो ना, दिखत भर है, सुनावत नहीं है। तेकर से पूछना पड़त है कि यहाँ सब है ते मन है कि गए, तो का बात बोलाओ जाए? अभी ते कन खाए हो दूधी थारी दत्ती दत्ती खाए हो ना, तो खाए हो तेकर सदुपयोग करो ना। राम कथा के पंडाल ये सत्संग के जगह ऐसे जगह हरे जिन जगह में बैठ के ही राम नाम के जयकारा अवताली हसुहात है। काली बार रामायण हसीराज बोल चाल के भाषा में रामायण हसीराज माने ये कथा पंडाल समाप्त हो जाएगी और परम दिन ही कर बैठ के जय की चिल्लाहू बने लागी बने पभी दाई नहीं पवे ना, ताजे पभी हो आजे फबो डरो हमार बहनी मन, आज ताली बजा लो, आज जयकारा बुला लो और नहीं तो परम दिन में घर में खाए ले दूँ तुम्हार सास ला और जय जय की चिल्लाहू वही हो गए हमार बहू वही हो गए का बात। और जब तक सुनल नहीं गए तब तक वही हो गई से तेकर से थी। आज जो समय है वो समय का सदुपयोग करना हम सब लगा, समय के अनुकूल चलना है तो जयकारा लगाना है। चलिए तो एक बार तैयार आप सब खा के आए हो देकर एनर्जी ताकत लमोला दिखाना है और सुनाना है। चलिए तैयार, जय बलाए बल सब कोई दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के जयकारा लगाना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, शीतला मैया की, दुर्गा देवी की, लक्ष्मी देवी की, श्री देवी की। हाँ। अभी बनी सबो जन के जय, आवे तिकरो जय और नहीं है तिकरो जय, ठीक है ना? चलिए बहुत प्यारा प्रसंग श्री रामचरितमानस की द्वितीय सोपान प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लेखनी के अनुसार 315 मुलापन बंटवारा में प्रसंग पुष्प के रूप में मिले हैं। जिन प्रसंग में मुला चर्चा करना है तो आइए मुलत रसगुल्ला खवाल नहीं आए, काबर की मुल बनाए मुलक नहीं आए, रेडीमेड वाला भला खा लेता हूँ मैं, मेहनत से काम चोर तेकर सेती में रसगुल्ला ना खाओ ना खिलाओ, काबर की रसगुल्ला ज्यादा खा लेना डायबिटीज होते हैं, शुगर होते हैं तेकर सेती। लेकिन राम नाम की करेला जरूर खावा, वो करेला जिसमें राम नाम के मसाला मिर्ची धनिया नमक हल्दी पाउडर सब मिले हैं, वो राम नाम के करेला जेला खाए ले कभू का स्वास्थ्य बिगड़े नहीं।
जेला खाए ले कभू कोनो ला हानि होवा ही नहीं, जेला खाए ले हमेशा स्वास्थ्य फिट रखे, वो राम नाम के करेला खवाए बनाए। तो चलिए भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास में आए हैं, जंगल में पर्णकुटी बनाए हैं, सीता मैया लक्ष्मण जी महाराज के साथ विराजे हैं। वो पर्णकुटी में आज भरत भैया सेना सजा के आए हैं। काबर सेना सजा के आए हैं? काबर की भरत जिला मालूम हो इसकी मोर से मोर बड़े भैया ला वनवास होए, अपराधी मानते पनाप ला भरत हा, जिन त्यागी है बैरागी वो आज पनाप ला अपराधी माना थे भरत। और भरत ला कत्को समझे इसको ना वशिष्ठ जी महाराज हा, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज के सुनिस जरूर गुनिस जरूर, लेकिन मानिस नहीं काला कि इसकी बेटा भरत जिन राज्य ले तोर बर राम छोड़ के गए है बेटा, जिन राज्य ले तोर महतारी है तोर बर मांगे है बेटा, वो राज्य के राजा बनना है तोला, वो राज्य के देख रेख करना है। अगर तो यहाँ राजा नहीं बनबे तो ये अयोध्या अनाथ हो जाए बेटा। काबर की अयोध्या अनाथ हो चुके हैं, यहाँ राजा नहीं है। अब बहुत दिन तक बिन मुखिया के गांव अच्छा नहीं लागे, न बिन पाना पतई के पेड़ के छांव अच्छा नहीं लागे। पाना पतई है नहीं तो वो पेड़ में छांव कहाँ ले रही है। और वैसे जिन घर में जिन गांव में मुखिया नहीं है, वो गांव के बहुत जल्दी नाश हो जाते। काबर नाश होते? दूसरा देश के आके कब्जा करे बढ़ते। काबर यहाँ सियान नहीं है। तो भरत महाराज दशरथ जी तुम पर लोग चल दिस, राम वनवास चल दिस, लक्ष्मण अपन संग में चल दिस, बाँच के भरत और शत्रुघ्न छोटे है बेटा, तोरे बार तो तर महतारी है मांगे है काला, तो ये राज्य मांगे है, ये राज्य तोला भोगना है बेटा, चाहे सुख से भोगा चाहे दुख से भोगा, चाहे खुशी खुशी अपनावास चाहे रो रो के अपनावास भरत, लेकिन ये राज्य तोला अपनाना पड़ी बेटा, तोला देख कर एक पढ़ना पड़ी। भरत जी एक नहीं मानी इसकी गुरुदेव जिन राज्य लंबर बड़े भैया छोड़ के गए हैं, जिन ठुकरा के गए हैं, जिन राज्य ला वो अपन नहीं भोगो के हैं, वो कर भोग ला मैं कैसे करूं गुरुदेव। मर महतारी मांगे ही ये राज्य ला ना मरबा, मैं चाहता हूं कि वो ही महतारी हर राज्य में कर रहा है। मैं तो मर भैया के संग में जावा तो मर भैया मनाए बर जावा तो नहीं मानी नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं ओकर संग पाछू पाछू जावा तो। भरत भैया वशिष्ठ जी महाराज ने बता दी कि गुरुदेव मैं तो ये राज्य के भोग करबे नहीं करो, राज्य में राज सिंहासन में बैठबे नहीं करो, ये राज्य के अधिकारी ये सिंहासन के उत्तराधिकारी यहाँ नहीं है। ये 14 साल तक ऐसने खाली रही, लेकिन ये राज सिंहासन स्वर्ण के सिंहासन मोर पर नहीं। ये हरे त्यागी भरत जिन सत्ता सिंहासन राजपाट धन दौलत सुख शांति वैभव सब कुछ है, लेकिन भरत ला ठुकरा दिस। हमन कबू छोड़ सकते इसने छोड़ सकती को ना नहीं छोड़ सकते। काबर रास्ता में रेंगा था कोनो 500 रुपया पड़े है नोट, और वो नोट ला खोद के कोनो रेंग दी, वो नोट ला देख के कोनो रेंग दी है, इसने कोनो होगी 500 रुपया नोट पड़े है तेला छोड़ के रेंग दी की के कोई नहीं है। अरे 500 रुपया नोट ला छोड़ दे, वो इसने कोनो डुप्लीकेट नोट पड़े रही ना, वो गुटका पाउच हलो आजकल पैसा बरोबर चमक है, बोला कोनो भौरहा हो जाही नहीं, संझा फेरा में लहुट के आके दोबारा जरूर देखते ये नोट पर है का इसे मन में इतना लालच, लेकिन भरत के मन में इतना त्याग। कोनो कोनो मन पूछिस भरत ला, कब पूछिस? भरत के तो बहुत बड़े त्यागी है, अयोध्या राज्य त्याग देश, तोरा सन त्यागी हमन अभी तक देखे नहीं है। वशिष्ठ जी महाराज की बेटा तो बहुत बड़े त्यागी है भरत, अतेक वर्ष स्वर्ण सिंहासन अयोध्या राज्य के त्यागत बेटा, वन में जाऊं कहा था उसको भी पैदल रहूं कहा तो बहुत बड़े त्यागी है बेटा। तो भरत कथे नहीं गुरुदेव मोर असन लोभित ये संसार में कोनो नहीं होई, मैं सबसे बड़े लोभी हूं गुरुदेव, बोला त्यागी मत। वशिष्ठ जी पूछिस काबर बेटा? तब भरत की गुरुदेव मोर पास में ना 100 रुपया नोट है, वो 100 रुपया नोट जिन लम्बे धरे हो, लेकिन वो 100 रुपया भलोक मोर नोट। वशिष्ठ जी महाराज की इसमें समझ नहीं है इस भरत ते का कहना चाहता।
भरत भैया बताते हैं कि गुरुदेव ये 100 रुपया नोट अभी मेरे पास में है तो जरूर, लेकिन मैं जब तक ये 100 रुपया नोट ला नहीं फेंकूं तब तक 200 रुपया नोट ला मैं नहीं पी सकूं गुरुदेव। माने भरत भैया बताना चाहते हैं कि अयोध्या के राज्य तो एक पद है, अयोध्या के राज एक पद है और मैं एक पद ला ठुकरा के छोड़ के मैं दोनों पद ला पाए बर जाता हूँ गुरुदेव। बोला मोर भैया के चरण कमल के दोनों पद तो मोर से ज्यादा लोभ ही कौन हो गुरुदेव। वशिष्ठ जी समझ गए भरत तोर तुलना काकरों से किए नहीं जा सके बेटा, तोर तुलना के लायक शायद ही कोई है ही नहीं, इम्पॉसिबल, तोर तुलना करना मुश्किल है बेटा। आवाज भरत भैया पालकी सजा दिसकाबर की तीनों महतारी घलो तैयार हो गए राम ला मनायल जाए बर। वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज, महाराज जनक जी सब के सब चलीस कहाँ, जी हाँ राम जी चित्रकूट में विराजे है। हाँ सेना लेके आवत देखिस ना तो निषाद राज हड़बड़ा गए काबर। अभी थोड़ा दिन पहले ऐसने दो जन सावरे सरकार रही जेकर नाम राम और लक्ष्मण रही ते मला गंगा घाट के पार कराए रही, लेकिन हमन सरल और सहज रही, हमारे पास कुछ नहीं रही से। लेकिन ये है यहू मन दो जन है गोरिया और सावरे रंग के, लेकिन ये मन कौन हरे एकर साथ में अब्बर जन सैनिक है, घोड़ा हाथी रथ खाना पीना सामान धरे है, धनुष बाण धरे है, एकर सैनिक मन तलवार धरे है, भाला बर्छी कटार धरे है, ये मन कौन हरे। निषाद राज आश्चर्यचकित हो गए और बाद में पता चलिस कि ये लक्ष्मण और राम जी के सेवा करे बार ये भरत और शत्रुघ्न दोनों ओकरे भाई जे मनावा थे। तो निषाद राज गंगा घाट ले पार करा दी सो जी हाँ भगवान राम जी विराजे वहां तक राम के चरण कमल तक पहुंचा दी। और यही प्यारा प्रसंग मतलब चर्चा करे बार मिले हैं, आओ यही प्रसंग में फिर से चर्चा करबो एक प्यारा सा भजन के बाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की श्री राम श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हे ला 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 हे ला
भजन बिन राम मिलता नहीं। मेरा बिन राम मिलता नहीं। कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको, कैसे मैं बताऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको। मिलेंगे प्रभु जी के दिन मरना नहीं। भजन बिन राम मिलता नहीं। मेरा बिन राम मिलता नहीं। हे 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 ला 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 ला। हे 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 ला 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 बोल श्यावर रामचंद्र की जय। मुखिया मुखि सो चाहिए खान पान कहुए, पालई को सही सकल अंग तुलसी सहित हुए। भरत भैया राम जी के चरण कमल में पहुंच गए। राम जी करा पर निवेदन सुनाई इसकी प्रभु आपके बिना अयोध्या अनाथ हो गई। नाथ जी हाँ के नाथ निकल गए वहां ले, वो तो अनाथ ही है। हे नाथ, अयोध्या में वापस चल के आप लोग सनाथ करना पड़ेगा। आप वापस अयोध्या चलो प्रभु, आप वापस चलो। लेकिन राम जी है जिन राम ला चाहे कोई भी मना ले। राम एक बार जब कह दी वो रघुकुल के नियम है, ओकर पूर्वज मन के नियम है कि जिन ला एक बार मन में ठान ली, जिन ला एक बार करे बार सोच ली सोला पूरा करी। तो राम घलोक तो वही पूर्वज मन के वंशज है। तो राम कहाँ ले वापस आए? राम ला बहुत मनइस, लेकिन राम वापस जाए बर तैयार ही नहीं है। भरत जी ला मनइस, राम जी कहते कि भरत भावी राजा भाई ते अयोध्या वापस जा और अयोध्या के पर प्रजा मन ला, पूर्ववासी मन ला, अयोध्या नगर ला, तीनों महतारी ला तोला संभालना है, तोला देख रेख करना है। भरत कहते कि स्वामी आपके बिना अयोध्या में कैसे जीऊं मैं? जेकर कर्णधार जेकर आधार हो के वो निराधार कैसे रही? भरत का निराधार है, अनाथ है प्रभु। पिताजी चल दी तो भी भरत अनाथ। पिताजी के बाद में भाई है, बड़े भाई पिताजी के जगह में आते हैं, बड़े भाभी माँ के जगह में आते हैं। तो न माँ है न पिताजी है, तो अयोध्या अनाथ है। और ये भरत तो पूरी तरीके से अनाथ है प्रभु, और ये सनाथ करना आपके काम है। भरत बहुत भली प्रकार से भगवान राम जी समझाइस कि इसकी भरत ते अयोध्या के राजपाट ला तोला संभालना पड़ही। काबर वशिष्ठ जी महाराज के देख रेख में तीनों मैया के सानिध्य में अयोध्या के राज सिंहासन ला खाली नहीं छोड़े जाए। भरत विश्वामित्र जी है तो मार्गदर्शन करने वाला, अरे महाराज जनक भी तो है, तोला सुंदर नीति धर्म के बात सिखाने वाला, फिर ते कैसे अपन आप ला अनाथ कहा था? भरत राम जी के बहुत समझाए के बाद भरत की प्रभु 14 साल कहा था ना, केवल 14 साल। 14 साल में अगर एक दिन भी उपराहा होई, एक बार भला उपराहा होई, तो जान ले प्रभु ते वापस आवे ना। ये भरत ला जियत के पास थे, ये भरत तो याद में तोर इंतजार में भरत अपन प्राण दे दी प्रभु। 14 दिन मतलब 14 दिन तोर कहे में मान लियो भगवान, लेकिन मैं बिना आधार के घलोक नहीं जाऊं। मोला कुछ आधार ऐसे दे दे जेकर से दिन रात में तोर दर्शन करो, दिन रात आपकी छवि बर नजरों के सामने में हो प्रभु। ऐसे आधार चाहिए मोला। राम जी सोच में पड़ गए, काला आधार दे का करो मैं? कुछ तो नहीं है। भरत भैया ला भगवान राम जी समझाइस कि इसकी भरत एक राजा कैसन होना चाहिए। राजा राज्य कैसे करते? अपन प्रजा मन ला अपन पुत्र के समान स्नेह करते, पुत्र के समान प्रेम करने वाला राजा होते, तभे ओकर प्रजा मन सुखी होते।
और प्रजा मन ला सुख से रखबे तब राजा सुख से रही। और प्रजा मन कहीं दुखी है, प्रजा मन ला कहीं तकलीफ है, प्रजा मन के संकट लगे दूर नहीं कर सकत हस तब तो राजा होए से या काकरो राजा होए से काकरो भलाई होने वाला नहीं है। काबर प्रजा मन तो आघू गारी नहीं दी लेकिन पीठ पीछू तो जरूर गारी दी, पीठ पीछू जरूर गारी दी। देकर सती हमेशा राजा ला कैसे होना चाहिए, राजा ला एक पिता के समान होना चाहिए, राजा ला एक मुख के समान होना चाहिए। पिता अपन पुत्र के रक्षा कैसे करते, अपन खाए से पहली भोजन के पहली निवाला अपन छोटे लइका खवाते। काबर खवाते, काबर कि वो जाना थे कि ये मोर लइका है, एला तकलीफ मत हो, एला खाए बर नहीं आए, खाए बर नहीं सीखे हैं। तब महतारी मन पिता मन ना रोटी टुकड़ा लइसे मसल लेते तेकर बार खवाते। काबर मोर लइका दांत नहीं आए, लइका रहज मत जाए, रोटी चाबे नहीं सके, चाउर रोटी हो गए ना का कथे अंगाकर रोटी तो ओकर बीच के गुदल निकालते, गुदा गुदल लइका को खवाते। काबर मोर लइका रहज मत जाए, मोर लइका छोटे से है 8-10 वर्ष। तो एक राजा लइसे होना चाहिए भरत, कहीं ओकर प्रजा मन ला जरा भी कष्ट ना हो। अगर प्रजा मन ला कष्ट होवत है और राजा ऐश्वर्य करत है, राजा सुख भोगत है तो धिक्कार है वो राजा के ऊपर में। भरत भैया कितना सुंदर सीख देवत है भगवान राम जी, और भरत भैया राम जी के एक एक शब्द ला हृदय में धारण करता। वास्तविक में त्रेता युग के राजा त्रेता युग के भाई है, जन बड़े भाई छोटे भाई ला सीख देवत है। और कलयुग के भाई होती तका होती कलयुग के भाई भाई मन के तो बात ही मत पूछ, कलयुग के राजा मन के बात ला मत पूछ। कलयुग के राजा मन तो ऐसे राजा है पूछ मत रे भैया, पूछ मत। नहीं कहा कथो लेकिन का करबे बोली डर कैसे देखे हो ना। हमार कलयुग में राजा मन है कौन, राजा है बड़े बड़े राजा जिन ला हमन चुन के भेजे हैं वही हमार मन के राजा है। हमार गांव के प्रथम नागरिक जिन ला कथन वो हमार गांव के राजा है। हमार घर के जिन ला सियान कथन वो हमार घर के राजा है। वो सियान ला कैसना होना चाहिए, घर भर सब जन खा ले तब सियान खाए ओकर बार बाँचे चाहे मत बाँचे, वो चटनी खाए दाल भात खाए लेकिन वो कभू शिकायत मत करे तब वो घर ला सुचारू रूप से चला सकते। और घर के मुखिया घर के सियान को नो ऐसे कही सब जन ला खवा देन वो दाल भात लाल भाजी रांध के और सब जन खाक सूती तहन अंडल भूंजबे हमार मन बर ऐसे कही तब बनी बनी सबो जन तो अंडा सुगर में उठ जाई। एमन काय भूंज के खावा रात कन चिला बनावत पनपुरवा है। तो मुखिया इसमें नहीं होना चाहिए। मुखिया कैसा होना चाहिए, मुखिया मुझसे चाहिए खान पान से कहूँ एक मुखिया कैसा होना चाहिए, ये शरीर के समान राम जी की ये शरीर के समान। ये शरीर में पाँव में 5 उंगली है, 5 उंगली में सबसे छोटी उंगली चीनी उंगली पाँव के, और वो पाँव हर रेंगत रेंगत कनो हपट के गोड़ के चीनी अंगूठी कहीं लाख पीस हपट के लहू आगे। तो ये शरीर ये मुख ये जीभ ये नहीं कहा है कि हमार का जाहिरा तौर तो गोड़ हपटे है ते खा दवाई तो ही लगा सूजी ऐसे की कही वो चीनी अंगूठी दवाई खवाई नहीं कहा है। ये शरीर जानते मेरे ही शरीर का एक हिस्सा है। आंख जानती है मेरे उंगली को लग गया तो ये आंख रोती है, वो उस उंगली को लग गया तो इस जुबान कराहती है हाय दाई मोर गोड़ टूट गए, हाय दाई मोर लाख हाय दाई हाय दाई हाय दाई। वो चिंगरी ऐसे खुदे काबा ये हाथ जल्दी जल्दी चाहिए और हाथ तो मत दवाई लगाई काबा ये जानते हैं शरीर के एक हिस्सा है। तो राजा भी इसमें होना चाहिए कैसे, जैसे शरीर के रक्षा करे बर हाथ पाँव नाक मुंह आँखी कान सब चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त एक दूसरा के देखभाल करते, राजा बिल्कुल वैसे होना चाहिए। लेकिन नहीं आज का धन दौलत के भूख हम न जाने का कैसन कैसन करत हैं। अरे दौलत के भूख तो ऐसे लगे हैं दौलत कमाए बर न जाने सब घर से निकल गए। जब दौलत कमा के घर में वापस आई तो घर के रिश्ता निकल गए, बच्चा मन के साथ में रहे बर कोई ले फुर्सत नहीं मिली, और जब फुर्सत मिली घर में रहे बर तब बच्चा मन कमाए बर निकल गए। ऐसा माँ बाप हो गए। ये का हरे, ये रोटी के भूख हरे। अरे रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहाँ इंसानियत होता है वही मजहब की कोई बात नहीं होती। ये क्या है, अरे यही तो जिंदगी है, इसी को हमें समझना है।
भरत भैया भगवान राम जी के चरणों में खड़े हैं। भगवान राम जी बोला समझावा थे कि इसकी भरत ये मुहुल वैसने होना चाहिए भाई, कड़वा से कड़वा दवाई लिए मुंह खाई, लेकिन कब्बू नहीं कहा चीनी अंगठी में ते हफ्ता रिश्ते से कड़वा दवाई खाए होगी के। ये कमर जन बड़े जान सुजिल डॉक्टर है लगा ही दर्द के इंजेक्शन की नेरो बयान लान के ठोक दी 6 महीना पिराते हो दवाई इंजेक्शन लगे रहते थे। तो वो लोग वो सुजिल विधवाए बड़ी कमर तैयार रखे काबर की मोर गोड़ के अंगठी में लागे है ते घाव बाढ़े मत वो जल्दी मिटा जाए सुखा जाए के काबर करते। ये शरीर एक परिवार है, एक घर है, टेकर सती करते बस मुखिया ऐसने होना चाहिए। कैसा नहीं राज धर्म पर बस इतनो ही जिमी मन माह मनोरथ गोई बंधु प्रबोध किन सब बहुभांति बिनु आधार मन तो सुनसाती। भरत भैया की इसके राज धर्म स्वधर्म इतना अच्छा होना चाहिए जैसे मन के भीतर मनोरथ छुपे रहते। फिर भी भगवान श्री रामचंद्र जी की इसकी भाई सब प्रकार से तरह समझा रहे मना रहे बता रहे भरत, लेकिन अब विलंब मत कर, मन में संतोष कर भाई और शांति पूर्वक आराम से अयोध्या वापस जा भाई, अयोध्या का सिंहासन संभाल ले। भरत भैया फिर भी इतना समझाए के बाद भी आज निराधार भरत आधार नहीं मिले तब तक भरत टस ले मस नहीं हुआ थे। भरत सब चीज ले सुना थे, गुना थे, जाना थे, माना थे, लेकिन फिर भी भरत हालत नहीं है, दौलत नहीं है। काबर नहीं हालत दौलत नहीं, काबर की भरत जाना थे कि जब तक आधार नहीं मिली तब तक ये भरत हल चलने वाला नहीं है। आओ ये कथा प्रसंग आगे गोस्वामी जी महाराज काली के देखा एक प्यारा सा भजन के बाद बोलिए सियावर रामचंद्र की श्री राम। भगत प्रिय